बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ से मैं हूं फैसल कमाल पाशा। और अब से थोड़ी देर कबल एक बहुत अहम केस पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की जो अदालतों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जो इंट्रूजन है, जो मुदाखलत है, उसके इल्ज़ामात के तहत एक केस की समाअत हुई है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी का मुकदमा था आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने। जस्टिस काजी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच को हेड कर रहे थे और बड़ी इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इल्ज़ामात क्या थे और किस तरह से जो पटिशन है वो दायर की गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉन अखबार के सीनियर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं जनाब नासिर इकबाल साहब। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। अच्छा नासिर भाई, ये आपको मुकदमा किस तरफ जाता नजर आता है? देखें, आपने अभी खुद देखा है कि ये जो उन्होंने नाम बहुत सारे लिए थे, जैसे उसमें फॉर्मर आर्मी चीफ साहब का भी नाम था, बाजवा साहब का, लेकिन कोर्ट ने उन लोगों के नाम जो डिसाइड ये किया कि वो नोटिस इशू करेंगे, उन लोगों के नाम नहीं लिए जिसपे जो उन्होंने लिस्ट में लिख दिया था, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा कि जिनके बारे में पिटीशन में आपने एलिगेशंस लगाए पहले वो हमें सुनाएं। तो जब हामिद खान साहब ने वन बाय वन एलिगेशन सुनाए हैं, तो सिर्फ उन लोगों को मतलब ये डिसाइड हुआ है कि वो अमेंडेड पिटीशन फाइल करेंगे जिसपे उनके एड्रेसेस भी देंगे। उनमें जनरल फैज हमीद थे, उसमें फॉर्मर जो डीजी आईएसआई है उसमें जनरल फैज हमीद है, ब्रिगेडियर इरफान रामी है, अनवर कासी हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं अरबाब आरिफ। तो ये बेसिकली 4 नाम ही हैं। नाम तो मैंने 7-8 दिए थे, लेकिन इशू जो नोटिस होंगे वो 4 ही को होंगे। तो हियरिंग में दौरान वो बार बार यही बात कर रहे थे कि ये एक तरह से एक जो एलिगेशन है आपने बहुत सीरियस लगाए, और आप ये कह रहे हैं कि आप जो है आप एक सिस्टम को मैनिपुलेट करने की आपने एलिगेशन लगाया कि एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से बार बार अटेम्प्ट हो रही थी कि पूरा सिस्टम मैनिपुलेट हो जाए, और इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से पहले एक खास पर्टिकुलर मतलब पॉलिटिकल पार्टी को फायदा और एक खास पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो। तो कोर्ट बार बार ये भी पूछना चाह रही थी कि आप ये बताएं कि बेनिफिशियरी इसमें कौन थे, लेकिन वो बहुत नासिर भाई ये बताएं कि जो वो बेनिफिशियरी की बात कर रहे थे, तो बेनिफिशियरी तो सिद्दीकी साहब ने तो वही बात करनी है जो उनकी हद तक है, आगे बेनिफिशियरी कौन है इसके बारे में तो वो बात नहीं कर सकते। देखिए, सलाउद्दीन साहब ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलें, आप पहले इन लोगों को नोटिस दें, ये आएंगे, जब ये कोई बात करेंगे उसके बेसिस पे आप मजीद नोटिस दे सकते बुलाया जा सकता है। उसमें ये भी साबित हो सकता है कि इसमें बेनिफिशियरी का होता है। राइट नाउ ये हेयर से है, हम इसको अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, नजर जो आ रहा है, लेकिन है तो मफरूजा ना, क्योंकि जाहिर है वो ये तो क्लियर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनी और एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी, और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनके जो बेल एप्लीकेशंस थी वो टाइम पे लग ही नहीं रही थी, और उनकी कन्विक्शन अभी रिसेंटली, जैसे नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो कन्विक्शन है वो अभी रिसेंटली सेटिस्फाइड हुई है। तो बात वही है कि काजी फाइज साहब भी यही कह रहे थे, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, कि मफरूजों पे हम नहीं चलेंगे और आप बात क्लियर करें, सीधी सीधी एलिगेशंस लगाएं या फिर ना लें या नाम वापस ले लें। अच्छा नासिर भाई ये बताइएगा कि ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी रिटायरमेंट को अभी 2 साल की मुद्दत नहीं गुजरी, वो क्या अदालत में आएंगे या किस तरह से वो अपना जवाब जमा करा सकते हैं? नहीं, देखें, जब अदालत ने उनको बुलाया है फिर तो उनको आना पड़ेगा। ये फिर आपके पास कोई उज़्र नहीं है कि भी 2 साल नहीं हुए। हाँ, वो थ्रू वो इन पर्सन अपीयरेंस की जरूरी नहीं होती, वो लॉयर को एंगेज करेंगे, लॉयर के जरिए ही कंसाइज स्टेटमेंट फाइल होगी, और उसके बाद अगर वो चाहें तो उनको सुना भी जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। तो ये कोर्ट बाद में सोचेगी कि ये इसने क्या करना है, किस रुख ये जाएगा, लेकिन ये पिटीशन अब बहुत सीरियस इशू पे चली जाएगी, ये तो लग रहा है। नहीं, अगर वो इनकार कर देते हैं, शौकत अजीज साहब के ने जो इल्जामात आयद किए हैं उन पर, अगर वो उनसे कह देते हैं कि जी हमने ऐसी कोई बात नहीं की, तो फिर इसका क्या मुस्तकबिल है इस पिटीशन का? फिर हो सकता है कोई कमीशन बन जाए जिसमें इंक्वायरी कर, क्योंकि देखिए 184(3) पे तो ट्रायल हो नहीं सकता। लेकिन अगर वो मुझे तो शक सिर्फ ये नहीं है, मुझे तो ये है कि वो सिर्फ इनकार अगर करते हैं, तो फिर वो अगर इनकार करेंगे तो फिर वो रीजंस भी देंगे, और उसमें कुछ ऐसी बातें भी हो जाएंगी जो शायद शौकत साहब
کے فیور میں نہ جائیں. تو اب یہ بڑا ایک عجیب سا مشکل. اچھا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے میرے خیال سے یہ بھی کہیں کہا ہے اپنی پٹیشن میں کہ میرے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز بھی ہیں ان کے آنے جانے کی, ایسی بات؟ دیکھیں یہ کافی نہیں ہوتا نا کہ آنے جانے کی فوٹیجز ہیں, یہ بھی ہے ریکارڈنگ بھی ہے جو باتیں ہوئی ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا, کیونکہ جو الیگیشن لگائے ہیں وہ دوسرے کو کہیں گے یہ ہیئر سے, ظاہر وہ یہ تو نہیں مانیں گے کہ میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا, میں نے وہ بھی کہا تھا. جی جی. جبکہ شوکت صاحب کہیں گے کہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا تھا, تو یہ ہے مشکل. ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی انکوائری کمیٹی بیٹھ جائے, یہ بھی ممکن ہے, کیونکہ 184(3) میں ٹرائل نہیں ہوتا, اس میں کراس کوشچننگ نہیں ہوگی. یہ کراس کوشچننگ کے لیے ٹرائل کورٹ ہی میں پھر یہ شاید بھیجا جائے, یہ ممکن ہے. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.